हेलो गाइस, गुड मॉर्निंग। मैं विपिन चंद्र जोशी पुनः आपके साथ क्लास 8 सोशल एंड पॉलिटिकल लाइफ ज्योग्राफी की बुक चैप्टर नंबर 6 ह्यूमन रिसोर्स की हम बात कर रहे थे गाइस। तो आज ये इस लेक्चर में ये बुक आपकी फिनिश हो जाएगी। आई होप कि आप को जो भी मैं असाइनमेंट दूंगा उसको अच्छे से पढ़ेंगे, अध्ययन करेंगे और कोई दिक्कत होने पर मुझे बताएंगे। सो गाइस, पॉपुलेशन में जैसा आपको मालूम पूरे भारत में विश्व का द्वितीय स्थान है और तकरीबन 1.25 करोड़ की जनसंख्या लगभग भारत में है। और मैं आपको बता दूं कि जनसंख्या परिवर्तन का अर्थ होता है कि निश्चित अवधि के दौरान लोगों की संख्या में परिवर्तन होना। ये जैसे विश्व में जनसंख्या स्थिर तो नहीं है, कई गुना बढ़ गई है। और ऐसे वास्तव में जन्म और मृत्यु की संख्या में परिवर्तन के कारण हुआ है। मानव इतिहास की लंबी अवधि में सन 1800 तक विश्व की जनसंख्या धीरे धीरे बढ़ी है। बड़ी संख्या से बच्चे जन्म लेते हैं, लेकिन शीघ्र ही उनकी मृत्यु भी हो जाती है। ऐसा इसलिए था क्योंकि वहाँ उचित स्वास्थ्य सेवाएं नहीं थी, सभी लोगों के लिए तात्पर्य भोजन नहीं था, किसान सभी लोगों की भोजन की आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए पर्याप्त उत्पादन करने में सक्षम नहीं थे। इसके परिणाम स्वरूप जनसंख्या में वृद्धि बहुत कम थी। सन 1808 में विश्व की जनसंख्या 1 अरब हो गई गाइस, आपको पता नहीं। और 150 वर्षों बाद 1959 में विश्व की जनसंख्या लगभग 3 अरब पहुंच गई। अब आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि किस तरीके से जनसंख्या बढ़ रही थी। जनसंख्या विस्फोट भी इसी को कहते हैं। और 1999 में 30 अरब वर्ष की अवधि में कम से जो जनसंख्या थी वो दुगनी लगभग 6 अरब के आसपास हो गई। इस वृद्धि का मृत्यु कारण खाद्य आपूर्ति एवं औषधियों के कारण मृत्यु दर का कम होना था, जबकि जन्म दर अभी भी बहुत अधिक था। जन्मों को साधारणतः जन्म दर से आंका जाता है। जन्म दर अर्थात मृत्यु प्रति 1000 व्यक्तियों पर जीवित जन्मों की संख्या को मापा जाता है, उसको बर्थ रेट कहता है। ऐसा बर्थ रेट आर यूजुअली मेजर्ड यूजिंग द बर्थ रेट, द नंबर ऑफ लिव बर्थ्स पर 1000 पीपल, डेथ पर यूजुअली मेजर यूजिंग द डेथ पावर, जैसे द नंबर ऑफ डेथ पर 1000 पीपल, उसे मृत्यु दर कहते हैं। तो किसी क्षेत्र विशेष में लोगों को आने जाने को प्रवास भी कहा जाता है, जिसको माइग्रेशन भी हम लोग कहते हैं। गाइस, जन्म और मृत्यु जनसंख्या परिवर्तन के प्राकृतिक कारण भी हैं। एक देश के जन्म दर और मृत्यु दर के बीच के अंतर को प्राकृतिक वृद्धि दर भी हम लोग कहते हैं। गाइस, इसके साथ मैं आपको बता दूं, जो विश्व में जो जनसंख्या बढ़ने का कारण है वो कहीं ना कहीं प्राकृतिक वृद्धि दर की तीव्रता को बढ़ाना भी कहलाता है। जैसे मैं आपको बता दूं, प्रवास एक अन्य कारण है जिसके जनसंख्या के आकार में परिवर्तन होता है। लोग एक देश से अथवा दूसरे देश में स्थान जाते हैं। वो उत्प्रवासी वे लोग हैं जो देश को छोड़ते हैं, अप्रवासी वे लोग होते हैं जो देश में आते हैं। यानी इमिग्रेट वो होते हैं जो छोड़ देते हैं और इमिग्रेंट्स वो होते हैं जो आते हैं। उत्प्रवास जो छोड़ते हैं, अप्रवास जो रहते हैं। संयुक्त राज्य अमेरिका और ऑस्ट्रेलिया जैसे देशों में भीतरी प्रवास अर्थात अप्रवास द्वारा संख्या बढ़ी है। सूडान ये देश एक ऐसा उदाहरण है जिससे लोगों के बाहर चले जाने अथवा उत्प्रवास के कारण जनसंख्या में कमी का अनुभव किया जाता है। अंतर्राष्ट्रीय प्रवास की सामान्य प्रवृत्ति यह है कि लोग अच्छे आर्थिक अवसरों की खोज में कम विकसित राष्ट्रों से अधिक विकसित राष्ट्रों में चले जाते हैं। देशों के अंदर बड़ी संख्या में लोग रोजगार, शिक्षा, स्वास्थ्य सुविधाओं की खोज में ग्रामीण क्षेत्रों में नगरीय क्षेत्रों की ओर भी जाते हैं। इसका एक कारण ये भी कहलाता है। गाइस, इसके बाद हम बात करेंगे पैटर्न्स ऑफ पॉपुलेशन चेंज, जनसंख्या परिवर्तन के प्रतिरूप क्या क्या है। तो जनसंख्या वृद्धि की दर विश्व में अलग अलग है। जैसे कि मैंने आपको बताया कि विश्व की कुल जनसंख्या तीव्रता से बढ़ रही है। सभी देशों में यह तीव्र अनुभव की जा भी रही है। कुछ देशों में जैसे केन्या जनसंख्या वृद्धि ऊंची है। उन देशों में जन्म दर और मृत्यु दर दोनों ही उच्च हैं। हाल ही में स्वास्थ्य सेवाओं के में सुधार के साथ मृत्यु दर कम हो गई है, परंतु जन्म दर अभी भी अधिक है, जिससे अधिक दर जो दर है वो बढ़ रही है। अन्य देश का भी कुछ ऐसा ही हाल है। गाइस, मैं आपको ये चित्र शो कर रहा हूँ, दिखा रहा हूँ, आप इसमें देखिएगा किस तरह से जो पॉपुलेशन है वो आगे को बढ़ रही है। अब आता है पॉपुलेशन कंपोजिशन क्या होता है। यानी किसी देश की जनसंख्या कितनी भी अधिक हो, उसका उस देश पर आर्थिक स्तर से कुछ अंतर नहीं पड़ता। यानी हाउ
crowded a country is has little to do with the level of economical development. For example, both Bangladesh, Japan are very densely populated, but Japan is far more economically developed Bangladesh. हैं दोनों देश में, मगर बांग्लादेश की अपेक्षा जापान बांग्लादेश से आर्थिक रूप से कहीं अधिक विकसित भी है। एक संसाधन के रूप में लोगों की भूमिका को समझने के लिए हमें उनके गुणों के बारे में जानने की आवश्यकता होती है। लोग अपनी आयु, लिंग, साक्षरता स्तर, स्वास्थ्य दशाओं, व्यवसाय और आयु के स्तर पर एक दूसरे से भिन्न होते हैं। लोगों की इन आवश्यकताओं, विशेषताओं के बारे में जानना आवश्यक है। जनसंख्या संगठन जनसंख्या की संरचना को क्या करता है? दर्शाता भी है। गाइस, जनसंख्या जो संगठन होता है वो हमारी यह जानने की सहायता भी करता है कि कितने पुरुष हैं। एनएसएसओ के, जिसे नेशनल सर्विस सैंपल ऑर्गेनाइजेशन कहा जाता है, उसके अकॉर्डिंग भी हमें ये चीज़ें मिलती हैं, हमारे पास आती हैं ये कि कितने पुरुष और कितनी स्त्रियां हैं, किस आयु वर्ग के हैं, कितने शिक्षित हैं, किस प्रकार के व्यवसाय में लगे हैं, उनकी आय का क्या स्तर है और स्वास्थ्य दशाएं कैसी हैं। एक देश के जनसंख्या संगठन का अध्ययन करने की एक रुचिकर विधि जनसंख्या पिरामिड है, जिसे पिरामिड भी कहते हैं। अब जनसंख्या पिरामिड दर्शाता क्या है, ये भी हमें जानने की आवश्यकता है कि जो जनसंख्या पिरामिड होता है वो किस तरीके से हमारे जो पॉपुलेशन है उसको हमारे बारे में दर्शाता है, या फिर हम कहें कि हमें सही से उसका नॉलेज कराता है। उसके बारे में भी हम थोड़ा अध्ययन करेंगे। सो गाइज, आप देख रहे हैं यहाँ पे, जैसे कि मैं आपको दूँ, कुल जनसंख्या विभिन्न आयु वर्गों के विभाजित हैं, जैसे पानी में, अन्य चीज़ों में, इतने में। आप देखिए इस ग्राफ में दर्शाया गया है, इस ग्राफ में अच्छे से बताया भी गया है कि किस तरह से चीज़ों को हमने ऑक्यूपाई, किस तरीके से हमने चीज़ों को अच्छे से समझाया भी है। अब मैं बात करता हूँ कि इसके साथ साथ तो जो जन्म दर है वो मृतकों की संख्या को दर्शाता भी है। जैसे जनसंख्या पिरामिड एक देश में आश्रित लोगों की जनसंख्या भी बताता है। युवा आश्रित पिरामिड 15 वर्ष से कम आयु के और वृद्ध आश्रित लोग 65 वर्ष से अधिक आयु के। आश्रित जो आयु जनसंख्या के अंतर्गत आते हैं। कार्यरत आयु वर्ग 15 से 65 के लोगों को आर्थिक रूप से सक्रिय वर्ग में रखा जाता है। एक देश का जनसंख्या पिरामिड जिसमें जन्म दर और मृत्यु दर दोनों ही ऊंचे हैं, आधार पर चौड़ा है और ऊपर तीव्रता से संकरा हो जाता है। ऐसा इसलिए है, बहुत से बच्चे कम जन्म लेते हैं, लेकिन उनमें से अधिकतर की मृत्यु शैशव काल में ही हो जाती है और कुछ ही बड़े हो जाते हैं, इसलिए वहाँ वृद्ध लोग बहुत कम हैं। इस स्थिति को केन्या के पिरामिड द्वारा भी हम लोग दर्शाते हैं। जैसे मैं बात करूँ अब यहाँ पर डेथ रेट की, तो विशेष रूप से बहुत छोटे होते हैं, कम हो रही है। युवा आयु वर्ग का पिरामिड चौड़ा है क्योंकि शिशु प्रौढ़ावस्था तक जीवित रहते हैं। यह भारत के पिरामिड में दृष्टिगोचर होता है। इस प्रकार की जनसंख्या में युवा सापेक्षित अधिक है। इसका अर्थ मजबूत और वर्तमान बढ़ती हुई श्रम शक्ति है। कम मृत्यु दर वाले जापान जैसे देशों में आर्थिक आधार पर पिरामिड संकरा है। मृत्यु दर के कारण अधिक लोग वृद्ध आयु तक पहुंच जाते हैं। कुशल, उत्साही, आशावासी और सकारात्मक दृष्टि जैसे युवा जनों की राष्ट्र के भविष्य होते हैं। हम भारतवासी भाग्यशाली हैं कि हमारे पास ऐसा संसाधन है। उन्हें योग्य उत्पादन बनाने के लिए, कुशल बनाने और अवसर प्रदान करने के लिए अवश्य ही शिक्षित किया जाता भी है। सो गाइज, थैंक यू सो मच फॉर लिसनिंग एंड वॉचिंग। ये चैप्टर नंबर 6 ह्यूमन रिसोर्स ज्योग्राफी यहीं फिनिश होता है। इसके साथ ही इसकी बुक भी यहीं फिनिश होती है। आपको कहीं पर प्रॉब्लम आई हो या कोई दिक्कत आई हो तो आप मुझे कॉल कर सकते हैं, फ़ोन कर सकते हैं, पूछ सकते हैं। थैंक यू सो मच फॉर लिसनिंग वॉचिंग गाइज। थैंक यू।